मेरे भावना एक थोड़े पीछे तो उधर ले लीजिए बस। धन्यवाद सर। जी, भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे हो चुके हैं। आप किस तरह से देखते हैं भाजपा ने 9 साल में हरियाणा के लिए ऐसा क्या कुछ किया है? जिस तरीके के दावे भाजपा सरकार कर रही है, क्या उन दावों में सच्चाई है? देखिए, 9 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन के पूरे होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। और हरियाणा की जनता ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हरियाणा की जनता इनके क्रियाक्रम की तैयारी कर रही है। 9 साल अंधकार में हरियाणा को धकेलने वाले लोग क्या जनता को समझा पाएंगे कि आपके राज्य में कितनी इंस्टीट्यूशंस बनी हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है? एक भी बनी हो तो बता दें। कितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं? एक भी बना हो बताएं। कोई मेट्रो बनी है 1 इंच के लिए भी? कोई सड़क बनाई है इन्होंने? कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी जैसे निफ्ट है, एनआईडी है, डिफेंस यूनिवर्सिटी है, आईआईएम है, बड़े बड़े एम्स हैं, ये सब जो कांग्रेस के समय में आए, ये बताएं इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो 9 साल में खूब हरियाणा को लूटा है, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, युवा का भविष्य खराब हो गया है, युवा परेशान होकर नौकरी ना मिलने की वजह से अपनी मातृभूमि को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। 40,000 आदमी तो अकेले करनाल जिले से चले गए विदेश में। युवा निराश है। व्यापारी की कमर तोड़ दी नोटबंदी ने और उसके बाद कोरोना ने। अगर किसान की बात की जाए तो उसको तो कहा गया था कि 2022 में दुगनी आमदनी हो जाएगी, उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो क्या गिनाना चाहते हैं ये? क्या कर दिया? सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने से, ऊंची ऊंची स्टेज लगा देने से, फूलों से सजा देने से भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ने वाला है। लोग जानना चाहते कर क्या दिया। देखिए, नायब सैनी जी का हम सम्मान करते हैं, हमारे साथ विधायक भी रहे हैं, शरीफ आदमी हैं और मुख्यमंत्री जी के चहेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस डॉक्टर को लेकर आई है अपने स्वास्थ्य, राजनीतिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, ही इज गोइंग टू फेस, उसका सामना एक 4th स्टेज पास कैंसर से हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इज सफरिंग फ्रॉम 4th स्टेज ऑफ कैंसर। तो नायब सैनी जी के पास तो उसका इलाज नहीं है। और जब युद्ध के बीच में घोड़े बदले जाते हैं, इसका मतलब आप अपनी हार स्वीकार कर रहे हो पहले घोड़े की को लंगड़ा घोड़ा डिक्लेयर कर रहे हैं। धनखड़ जी बड़े सज्जन व्यक्ति थे और मृदुभाषी थे। तो अब तो उनका बहुत बड़ा रुतबा बन गया है, वो देश की राजनीति चलाएंगे। और नायब सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के जो सफरेंस है उससे मुख्यमंत्री जी से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन चेंजिंग बोट्स इन द मिड स्ट्रीम डजंट एवर पे। प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोशिश अमित शाह आ रहे हैं 2 नवंबर को। बहुत आतंक है इस समय करनाल में, क्योंकि करनाल पुलिस की छावनी बना हुआ है। 6,000 से ज्यादा तो हरियाणा पुलिस के लोग हैं। शाहजी आ रहे हैं और दूसरी स्टेट से पुलिस बुलाई है, रैपिड एक्शन फोर्स आ गई है, बहुत बड़े बड़े मतलब वहां वाटर कैनन्स हैं। तो करनाल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ा डर का माहौल है लोगों को, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने में भी
इतनी चेकिंग हो रही है, लेकिन अमित शाह जी क्या करेंगे? क्या है अमित शाह? सरदार पटेल है क्या? वो को जननायक है वो? अरे बीडीओ, सेक्रेटरीज, पंचायत मिनिस्टर, ये जो लोग हैं, ये सरकार प्राइवेट स्कूल की बसों में भर के आदमियों को लाके उनके सामने बिठा देंगे और वो भाषण दे जाएंगे, 4 गालियां हमें निकाल जाएंगे, जो उनका कल्चर है। ईडी और सीबीआई की धमक सुनाई देगी जब वो आएंगे। जो वो चलते हैं ना, उनकी एक एक जेब में ईडी चलती है, एक में सीबीआई। ये 2 प्रकोष्ठ हैं, ये 2 हथियार हैं। अब बनना चाहते हैं सरदार पटेल, देश को एक रखेंगे। मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा है? गया क्या होम मिनिस्टर वहां? अरे सारा देश तुम अशांति के दौर से गुजर रहा है। तो आई डोंट थिंक के अमित शाह जी इस बीमार हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी में कोई जान फूंक पाएंगे। वही होगा जो गोहाना में हुआ कि मौसम खराब होने का बहाना लेकर दिल्ली से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। 35 मिनट लगते हैं दिल्ली से गोहाना आने में, बाय रोड भी आते थे, क्योंकि वहां आदमी नहीं आए। तो सीआईडी ने रिपोर्ट दी और 200-250 आदमी बैठे हैं। तो अमित शाह जी को तो आदत है बहुत बड़ी सभाओं की, तो वो नहीं आए। इसी प्रकार से मुझे लगता है 2 तारीख को उनको एक को जुकाम हो जाएगा, और उनके जुकाम होने के बाद जब वो छींकते हुए अबल तो आएंगे नहीं, बहाना ढूंढेंगे, क्योंकि कुर्सियां तो भरनी नहीं। अगर वो छींकते हुए आ भी गए तो लोग तो पहले ही झींके हुए हैं। अमित शाह जी इज नॉट अ लीडर। यस, सी इज होम मिनिस्टर, वेरी पावरफुल। वो मुझे अंदर करा सकते हैं, मुझे पुलिस से, ईडी से, कहीं किसी से तंग करवा सकते हैं। इतनी ताकत मैं उनकी मानता हूं जो यहां कर रहे हैं ना धर्म सिंह जी के ऊपर। हाँ, एक तरीका है बचने का, भारतीय जनता पार्टी की बह रही पवित्र गंगा में स्नान कर लो और कमल का फूल यहां लगा लो, आपके सारे पाप माफ। ना ईडी देखी, एक आदमी का जोक है ना, उसने फोन किया, मैं ईडी ऑफिस से बोल रहा हूं। उसने कहा सर मैंने तो कल बीजेपी ज्वाइन कर ली। सॉरी, रॉन्ग नंबर। तो ये बहुत 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 डर लग रहा है करनाल के लोगों को। अमित शाह से बहुत डरते हैं, हाँ यार, देश बहुत डरता है हमसे, तो डरे हुए हैं। मुझे हंसी आती है जब मुख्यमंत्री जी ऐसे बयान देते हैं। अरे 32 बार पेपर लीक हो गया, 28 पेपर कैंसिल हो गए, 4 साल की सरकार चलेगी। अब 5वें साल में वोटों की फसल काटने के लिए तुम एडवर्टाइज कर रहे हो, सीटी करवा रहे हो, कुछ और करवा रहे हो। निकालेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन देश का नौजवान, हरियाणा का नौजवान आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निराश होकर विदेशों में जा रहा है। एक्सोडस हो रहा है, पलायन हो रहा है, मातृभूमि को छोड़कर लोग जा रहे हैं। खट्टर साहब, आपके झूठे वायदों के झांके में अब नहीं आएंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन में तो करोड़ों रुपए के बैग मिल रहे हैं। एचएसएससी के अंदर पेपर लीक हो रहा है, की बिक रही हैं, बिना खर्ची पर्ची हो रहा है। अजीत तो है अखबार में, क्या कुछ हो रहा है हरियाणा में सब जानती है, पब्लिक है, सब पता।